हाय, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल डी कोड द लॉ। आज मैं आपको कुछ ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी। लॉ कॉलेजेस जो आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं और वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लिटिगेशन में अपने आप को एक सक्सेसफुल लॉयर देखने के लिए। और मैं कुछ ब्रूटली सच आपको ये वीडियो में बताऊंगी जो आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेकर के कुछ नहीं होगा। ये आप सभी लोगों को पता है। लीगल फील्ड में सस्टेन करने के लिए आपके पास एक ट्रू नॉलेज रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सारे लॉयर्स का नाम एक ऊंची कैटेगरी में लिया जाता है, जैसे हरीश साल्वे जी, नैनी पालकीवाला जी और भी अदर्स है, जिनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से बहुत ही फेमस लॉयर के कैटेगरी में लिया जाता है, इन सभी में अगर आप एक क्वालिटी बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करके देखोगे तो एक क्वालिटी आपके नज़र में आएगा, और वो है इन लोगों का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर एक पर्टिकुलर प्रिलर कह लीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में 3 प्रिलर रहता है, राइट? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो अगर आप लॉ पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप जुडिशियरी के पार्ट बन रहे हो, राइट? सो ये सारे जो फेमस लॉयर है, इनका इंडियन जुडिशियरी का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, इन सभी लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत ही क्लियर है। और ये जो फाउंडेशन है ये आप लोगों को लॉ कॉलेज में दिया नहीं जाता है। एक घर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बेस देना पड़ेगा, उसके बाद प्रिलर देना पड़ेगा, ताकि ढांचे को आप सही से खड़ा कर पाओ। तो इसी तरीके से इंडियन जुडिशियरी में अगर आप एक पार्ट बन रहे हो तो इसके बारे में जो सारा फाउंडेशन है ये तो आपको जानना पड़ेगा। और सैड रियलिटी यही है दैट लॉ कॉलेजेस में यही एक लॉ स्टूडेंट को दिया नहीं जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इंडियन जुडिशियरी का फाउंडेशन क्या है? व्हाट इज द फाउंडेशनल बेस? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके पास 2 मिनट है तो आप ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और नहीं पसंद आता है तो आप बंद करके चले जाना, क्योंकि आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स टाइम। तो जो मैं आपको बता रही थी, फाउंडेशन क्या है? सबसे पहले फाउंडेशन मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर चीज़ बेस करता है, मतलब उसका ढांचा तैयार होता है ना? जैसे कि ह्यूमन बॉडी में मांस रहता है और हड्डी रहता है, तो यह एक ह्यूमन बॉडी का बेसिक फाउंडेशन, राइट? तो अभी आप इमेजिन करो ऐसा एक बॉडी जहाँ पर कोई भी हड्डी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मांस है। जस्ट इमेजिन करने में क्या जाता है। तो अगर आप इमेजिन करे हो तो जो इमेजिनेशन आपके मन में आया है उसी तरीके का पढ़ाई लॉ कॉलेज में हम लोगों को मिलता है। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनालिसिस एंड ऑल। अभी ये ह्यूमन वाला जो एग्जांपल मैं आपको दी, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, इंडियन जुडिशियरी का बेस है क्राइम, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, क्राइम क्या है? तो क्या आप ये नोटिस कभी भी किए हो, क्राइम क्या है? जब भी क्राइम होगा तभी तो इंडियन जुडिशियरी का जो रोल है वो पिक्चर में आएगा। तो अगर क्राइम नहीं होता है तो इंडियन जुडिशियरी का क्या फ़ायदा? और वैसे भी अगर क्राइम नहीं होता है तो हम लॉयर्स लोगों का धंधा सबसे पहले बंद होगा, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगी दैट लॉ कॉलेज में क्या आपको डिटेल में समझाया जाता है क्राइम क्या है? और पता है सबसे मज़े का बात क्या है? लॉ कॉलेजेस में आईपीसी, सीआरपीसी बहुत जोरों शोर से पढ़ाया जाता है, बट आईपीसी एंड सीआरपीसी इसका फाउंडेशनल बेस क्या है? क्राइम है। अगर क्राइम ही नहीं होगा तो आईपीसी का क्या काम एंड सीआरपीसी प्रोसीड्यूरल लॉ का क्या काम? तो लेट मी टेल यू वन थिंग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 3 कोर्स के बारे में बताऊंगी, जस्ट 3 वीडियो का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी क्राइम क्या है इन डिटेल्ड मैनर। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है क्राइम क्या है, और अगर आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाह रहे हो और आपको क्राइम ही नहीं पता है तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए सारा का सारा जूनियर लॉयर्स, न्यू एडवोकेट, फ्रेश एडवोकेट, जो भी हो आप, मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 3 वीडियोस का कोर्स मैं आपको दूंगी। आपको इसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगी क्राइम क्या है। मेरी यह आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप ये 3 वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा, ठीक है? मैं डिटेल में इलाबोरेट करके आपको बताऊंगी आखिर क्राइम क्या होता है एंड क्राइम और ऑफेंस में डिफरेंस क्या है, क्राइम का क्या रोल है इंडियन जुडिशियरी में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप एक सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हो, आपको सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, और वो शुरू होता है एकदम क्राइम के डेफिनेशन से। उसके बाद आता है प्रोविजन। सपोज ऐसा एक सिचुएशन
जहाँ पे आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हो आखिर इसको कौन सा ऑफेंस कहा जाएगा, ये चीटिंग है, ये फॉर्जरी है, या फिर एक मतलब क्या है। जहाँ पे आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे केस लड़ोगे। और ये जो टॉपिक है यहाँ से जुडिशरी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप एक जज बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा क्राइम क्या है। तो अगर आपको क्राइम क्या है यही नहीं पता है तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इसको कौन सा सेक्शन पे लाया जा सकता है और कौन सा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। तो ये सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगी मेरी ये 3 वीडियो का कोर्स में। तो आपको इस वीडियो में मैं बेयर आइडिया दूंगी क्राइम क्या है, और इस वीडियो का कंटिन्यूएशन में 3 वीडियो और आएगा जहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो आज मैं आपको एक बेयर आइडिया दूंगी। तो व्हाट इज क्राइम। ये जो क्राइम है आईपीसी के अनुसार ये एक्ट है और ओमिशन है जिसको पनिशेबल किया गया है अंडर लॉ। तो लॉ जिसका पनिशमेंट प्रोवाइड करता है वो क्राइम है, और जिसका पनिशमेंट वो प्रोवाइड नहीं करता है वो क्या है, वो क्राइम नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है, किसी इंसान को पनिशमेंट दिलवाने के लिए आपको सबसे पहले कोर्ट में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा दैट ये एक क्राइम है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। सपोज मैं एक मैरिड लेडी हूँ, ठीक है। तो मैरिड मैं लेडी हूँ इसीलिए मैं डाइवोर्स कर सकती हूँ। तो सपोज अगर कोई इंसान जिसका शादी ही नहीं हुआ है वो डाइवोर्स कैसे ले सकता है। तो डाइवोर्स लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक मैरिड पर्सन होना पड़ेगा। अगर आप मैरिड ही नहीं हो तो डाइवोर्स का कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जा करके आपको सबसे पहले प्रूव करना पड़ता है दैट आई एम अ मैरिड पर्सन, दैट्स वाई आई एम एंटाइटल्ड टू डाइवोर्स। एंड इसी के साथ आपको डाइवोर्स का रीजन क्या है वो सब कुछ बताना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या आता है, आप एक मैरिड पर्सन हो या नहीं हो ये कोर्ट में एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो सारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, मैरिज का जो फोटोग्राफ्स वगैरह होता है कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। तो वैसे ही जब क्राइम एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा कोर्ट में तब आप कैसे पनिशमेंट दिलवा पाओगे वो इंसान को। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्राइम क्या है। तो क्राइम एक एक्ट है या फिर ओमिशन है जिसको लॉ पनिश करता है। और ये जो टर्म क्राइम है इसको आईपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। कोई भी सेक्शन आपको नहीं मिलेगा जहां पर क्राइम को एक्सप्लेन किया गया है। बट द टर्म ऑफेंस मतलब ऑफेंस क्या है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। तो क्राइम एक ऐसा चीज होता है जो सोशल एंड मोरल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, क्या जो मोरली रॉन्ग होता है उसको हम पनिशमेंट दे सकते हैं। मोरली रॉन्ग, सपोज आपका जो माँ है उनको खाना नहीं प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो ये एक पनिशमेंट के अंदर आएगा। बट सपोज आप एक भिखारी है जो इंसान को खाना नहीं मिलता है, वो आपके पास खाना मांग रहे हैं बट आप नहीं दे रहे हो, तो क्या आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। द आंसर इज बिग नो, बिकॉज मोरल के हिसाब से मतलब जो नैतिकता होता है, जो नैतिकता के अंडर में आता है, मोरल के अंडर में आता है, उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। इसी तरीके से एक क्राइम जो होता है उसको माना जाता है ऑफेंस अगेंस्ट द होल सोसाइटी। सपोज किसी के साथ मर्डर हो गया है, तो यहाँ पर जो मर्डर हुआ है सिर्फ आपके फैमिली के साथ हुआ है, दैट डजंट सिर्फ आप सफ़र करोगे। आपका जो सोसाइटी है, जो सराउंडिंग्स है, उनके अगेंस्ट पर ही जो क्राइम हुआ है, जो मर्डर हुआ है, उसको सिमिलर इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ उन लोगों के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्रिमिनल केस में मेंशन किया जाता है दैट जो पर्सन है उनका नाम वर्सेस स्टेट, मतलब क्राइम अगेंस्ट स्टेट भी बोला जाता है। और इसी के साथ मैं एक फाइन लाइन आपको दे रही हूँ, कहाँ पे आप एक क्राइम क्या है और ऑफेंस क्या है कैसे समझोगे। हर टाइम एक ऑफेंस को क्राइम की कैटेगरी में नहीं ला सकते। सपोज से फॉर एग्जांपल जहाँ पर मर्डर हुआ है, थेफ्ट हुआ है, ये तो एक ऑफेंस है क्योंकि इंडियन पेनल कोड में इसको ऑफेंस के कैटेगरी में लाया गया है और इसको पनिशमेंट दिलवाने के लिए पनिशमेंट सेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। और इसको हम क्या कहेंगे दैट ये क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट होल सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड एक और सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन हो रहा है जो आपके नज़र में एक ऑफेंस है, ठीक है, बट उसको सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पेनल कोड जो बताता है उसके अंडर आप नहीं ला सकते हो।
तो जहाँ पर ऐसा एक सिचुएशन या फिर घटना जिसको आप सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के अंडर नहीं ला सकते हो, तो उसको आप क्राइम भी नहीं बोल सकते हो, है ना। हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं एक एक्ट जो लॉ को सुपरसीड कर देता है वही होता है क्राइम, और जो लॉ को सुपरसीड नहीं करता है उसको हम क्राइम नहीं बोलेंगे। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग मैं आज आपको ये वीडियो में बताई। सो आई होप यहाँ तक मैं जो नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की आपके पास क्लियरली पहुँच गया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द होल सोसाइटी। मतलब जनरल में जो प्रोवाइड किया गया है आईपीसी में, जो डिवाइड करके बताया गया है, ये डिवीजन क्यों है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्राइम का स्टेज क्या होता है। मतलब एक क्राइम का जो प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमिट, ये जो 3 स्टेजेस होता है ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। और अलॉन्ग विद दैट मैं आपको कुछ केस लॉज बताऊंगी जो आपको जानना ही जानना चाहिए एज अ क्रिमिनल लॉयर। और अगर आप एक क्रिमिनल लॉयर बनना चाह रहे हो तो ये सब केस तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी के साथ दैट मैं आपको पिछली वीडियो में बताई थी, मतलब किसी एक वीडियो में आपको बताई थी दैट क्राइम होने से लेकर के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से जब तक वो केस कोर्ट में जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक कौन सा प्रोसीजर का फॉलो किया जाता है, आईपीसी से लेकर के सीआरपीसी तक मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी कौन सा प्रोसीजर कोर्ट में फॉलो किया जाता है इन ऑर्डर टू पनिश अ पर्सन। तो एक इंसान को पनिशमेंट देने के लिए ट्रायल जो होता है कौन सा प्रोसीजर फॉलो करके होता है वो सब कुछ आपको डिटेल में बता दूंगी। सो इसी के साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।